जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मैं एसके ब्लॉग्स में आप सबको हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। बिहार के जहानाबाद के गरीब परिवार की लड़की जो समूह गर्ल हॉस्टल में पटना में पढ़ती थी, उस गरीब परिवार के बच्चे के साथ, उस बेटी के साथ नीट का पढ़ाई करने वाली इस परिवार के लड़की, चाहे वो लड़की किसी जाति धर्म मजहब के हो, जिसकी वैसी दरिंदा के तहत उसे रेप बलात्कार करके और आज बिहार पुलिस प्रशासन के चंद वर्दीधारी जो अपने पैसे के बलबूते पर क्राइम को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिहार पुलिस का जांच हो या एसआईटी का जांच हो या सीबीआई का जांच हो, भारत के संविधान के तहत हर जाति धर्म मजहब के व्यक्ति के साथ कानूनन न्याय मिलना चाहिए और यह बड़ा शर्मनाक जघन्य अपराध है। यह पूरे भारत के अंदर में बिहार पुलिस प्रशासन के और बिहार वासियों का छवि खराब करने का जो मानसिकता, जो घूस खिला के केस दबाने का प्रयत्न किया जाना, यह मानसिकता बिहार के अधिकांश देखने को मिलता है और यह चंद मानसिकता वाले बिहार के अंदर में ही पनपते हैं। बेटी का ब्याह हो तो यह घर में खाने की औकात नहीं, पुलिस का 12 लाख, चपरासी का 5 लाख, यह कटोरा लिए भीख मांगने बेटी वालों का, और यह चंद भिखमंगे कटोरा छाप जो अपनी जमीर को मारते हुए, और यह चंद वर्दीधारी जो अपनी ईमान धर्म एवं भारत के संविधान के तहत न्याय का कसम खाने वाले यह चंद वर्दीधारी जो यह दिमागी मेंटलिटी हालात का शिकार है। किसी की बेटी, चाहे वो अपनी बेटी हो, चाहे पुलिस वाला का बेटी हो, या भारत के तमाम जनता की किसी की बहन बेटी हो, और यह चंद भ्रष्टाचारी बिहार के अंदर में ही पनपते हैं, जिन्हें मेहनत करके खाने की औकात नहीं, जिन्हें चंद वर्दी के सरकार के पैसे से पेट भरने की औकात नहीं, और यह इतने मानसिकता में लुप्त किया घूस एवं भ्रष्टाचारी में लिप्त क्राइम को अंजाम देके क्राइम को दबाने का प्रयत्न करते हैं। मैं बीते कई वर्षों से यह देखता आ रहा हूं, और यह चंद मेंटलिटी मानसिकता वाले लोग बिहार के अंदर में ही पनपते हैं। आज हमारे माननीय पप्पू यादव जी हों, प्रशांत किशोर जी हों, जो तत्पर गरीब जनता के बहन बेटी के प्रति न्याय के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, इस पर बिहार सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और बिहार के तमाम हर जाति धर्म मजहब को एकजुटता के साथ हर गरीब महिला बेटी के साथ जो जातीयता हो रहा हो, यह थाने के अंदर में जो चंद भ्रष्टाचारी में लिप्त घूस खा के जो क्राइम को दबाते हैं और क्राइम करने वाले बिहार के अंदर में बैठे होते हैं, इससे बिहार की एक छवि दिन ब दिन बिगड़ते जा रही। मैं माननीय विजय सिन्हा जी एवं माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन, जांच हो। मैं बिहार पुलिस प्रशासन की छवि बीते अपनी ही क्राइम का आंखों देखी बता रहा हूं।
मेरे साथ ही क्राइम सन 2004 से हो रहा है। थाने के चंद वर्दीधारी कंप्लेन करने के बाद चंद 2 टके के 500,000 घूस खा के बीते 15 साल बीत गए, लेकिन हमें आज तक न्याय नहीं मिला। और क्राइम करने वाले ग्राम पंचायत चमड़ारा के चंद लुटेरे, बिहार सरकार के फंड लूट के खाने वाले, अंचल ब्लॉक में बैठे गरीब जनता का पैसे लूटने वाले, या पंचायत में एक पंचायत भवन बना रखे हैं और यह चंद मानसिकता वाले इसी ग्राम पंचायत के अंदर में या मुखिया सरपंच के पद पर बैठे भिखारी, असामाजिक, तुच्छ कुत्ते जो समाज को गंदा करते हैं और अदर पंचायत की बहन बेटी को मार पिटाई का केस दबाते हैं, FIR 8215 घूस खिला के केस दर्ज करते हैं, और इनकी औकात बिहार में ही ग्राम पंचायत चमड़ारा में बैठ के गोली पिस्टन की धमकी देते हैं। किसी का घर जमीन प्रॉपर्टी छीन लेंगे, DM SP इनको क्या उखाड़ लेगा। और यह थाने में बैठे चंद वर्दीधारी, जिन्हें हर जाति धर्म मजहब के व्यक्ति को संरक्षण देना चाहिए, तत्पर जांच करना चाहिए, वह क्राइम को बढ़ावा देते आ रहे हैं। खैर, मैं भारत के तमाम जनता एवं बिहार के सभी हर जाति धर्म मजहब को सम्मान करते हुए, पुलिस प्रशासन को सम्मान करते हुए, हम छोटे छोटे बच्चे लेके दिल्ली के प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हुए, यह चंद असामाजिक जो ग्राम पंचायत चमड़ारा के कुछ असामाजिक मेंटलिटी जो झोला लिए दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, कटोरा लिए चोरी गुंडागर्दी करके या ग्राम पंचायत चमड़ारा में क्राइम क्रिएट को अंजाम देते हैं और पुलिस प्रशासन के आंख में धूल झोंकते हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि यह चंद गुंडे, जिनके घर में खाने की औकात नहीं, जो यह चंद इलेक्शन के दरमियान चंद MLA विधायक के पत्तल चाटने की औकात रखते हैं और यह क्राइम को अंजाम देते हैं। और हम जैसे व्यक्ति, आम नागरिक, दिल्ली में बैठे ठन ठन गोपाल बिहार पुलिस प्रशासन से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला। और क्राइम करने वाले यह चंद भेड़िए, रेल डिपार्टमेंट हो या इंडियन आर्मी हो या टीचर की नौकरी कर रहे हों या 40 सर्टिफिकेट पर नौकरी करके फर्जी कटोरा लिए, चंद 2 गज जमीन क्या बना लिए या कटोरा लिए, ग्राम पंचायत चमड़ारा के सामाजिक कार्यकर्ता कहलाते हैं। कुछ असामाजिक कुत्ते जो सुलभ इंटरनेशनल संस्था दिल्ली के पालम से पनपते हैं, जो यह ग्राम पंचायत चमड़ारा पश्चिम टोला के निवासी, जिनके घर में खाने की औकात नहीं, इनके बाप माए कटोरा लिए भीख मांगने वाले, या हमारे ग्राम पंचायत चमड़ारा के सभी ग्रामवासी को गुमराह करने का प्रयत्न करते हैं, एक दूसरे के परिवार को लड़ाने का षड्यंत्र रचते हैं और दिल्ली में बैठे प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, करेंगे 15,000 की नौकरी और ये लिखेंगे मैं मैनेजर हूं। और यह एनीबॉडी, यह चंद मानसिकता वाले जो बिहार को एक अच्छा उज्जवल भविष्य की ओर जाने के बजाय चंद छोटी छोटी बातें, किसी का घर जमीन बंटवारा को हस्तक्षेप करना और यह कटोरा लिए भिखारी कुत्तों की तरह दिल्ली बेंगलोर झोला उठाए, यह चंद मानसिकता वाले बिहार में गुंडा बनते हैं, रेप बलात्कार का धमकी देते हैं, गोली पिस्टन की धमकी देते हैं। थाना मानार को सूचना देने के बाद वह जमीनी मामला को बता के DMSP जिला वैशाली बिहार के माननीय महोदय को केस को दबा दिया जाता है। बड़ी दिलचस्प खेल बीते सन 2004 से खेलते आ रहे हैं, क्योंकि इनकी वर्दी का पावर है, वर्दी इनकी बाप की जागीर है और जनता इनका गुलाम है। और यह जब चाहें
FIR 8215 दिनांक 22/4/2015 को घूस खा के केस दर्ज करने वाले जो यह भगोड़ा, जो सिविल कोर्ट हाजीपुर दारू के सैंपल के दरमियान भाग खड़ा होता है, शर्म से मूड़ी झुका के, और बीते 15 साल बीत गए लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। मेरे परिवार के तीनों बड़े भाई, सबसे बड़ा ब्रिलियंट गुंडा बड़ा भाई अरुण सिंह जो DDA में जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाला, एवं दूसरा भाई जो FIR 8215 का केस रचने वाला, हमें न्याय तो भारत के संविधान और कोर्ट ने नहीं दिया, लेकिन उसको ऊपर वाले ने उठा लिया। उसका पुत्र स्वर्गीय अवधेश सिंह का पुत्र सोनू सिंह, उसकी पत्नी रेणु देवी और अरुण सिंह की पत्नी मीना देवी और अरुण सिंह का पुत्र लेफ्टी डॉन उर्फ गुंडा, और हमारे घर के पास के पटीदार रविंदर सिंह एवं घर के पास के पड़ोसी एवं रामाकांत सिंह का पूरा परिवार, संतोष कुमार सिंह जो एज घटा के रेल डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाले, दहेज में जमीन लेने वाले, अवधेश सिंह की 2 बेटियों को 10-10 लाख का दहेज दिया जाता है, यह भारत के संविधान के कानून के दायरे में आता है। ट्रांसपोर्ट के धंधा चलाने वाले ये चंद भेड़िए जो पंचायत के चंद 2 रोटी पर बिकने वाले, या पंचायत के तमाम जनता इनकी गुलामी के जंजीर में, या जो चाहें पुलिस को खरीद सकते हैं, पुलिस को दबा सकते हैं और मेरा घर जमीन प्रॉपर्टी छीन सकते हैं, क्योंकि इनकी बाप की जागीर है। खैर, यह चंद मानसिकता वाले लोग, विनाश इनकी निश्चित है। जो गरीब के आंसुओं का पैसे के दम पर खरीद के गुनाह को छुपाते हैं, उसी तरह उसकी भी बहन बेटी के साथ एक न एक दिन उससे भी बदतर हादसा होगा। आज बिहार के जो नीट शंभू गर्ल हॉस्टल पटना में जो यह हादसा हुआ, वह पूरे भारत के अंदर में सर झुकाने लायक योग्य है। आज हमारे दिल्ली पुलिस जो तत्पर कार्य करता है, हर गरीब जनता के प्रति न्याय एवं भारत के तमाम पुलिस अधिकारी जो हमेशा जनता के रक्षा के प्रति हमेशा तत्पर खड़ा रहता है, हम उन्हें सैल्यूट एवं सम्मान करते हैं। आज हमारे दिल्ली के माननीय रेखा गुप्ता जी एक महिला होके दिल्ली को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं, और बीते 10 साल से यह विपक्षी पार्टी सरकार चला के सोशल मीडिया पर मोदी 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 मोदी, दिल्ली को कार्य करना नहीं है, सिर्फ सुबेरे उठना तो मोदी और शाम में उठना तो मोदी, पानी के लिए हड़ताल पे बैठ जाना, लेकिन जनता को पानी नहीं देना। आज बारिश निकल गया, गर्मी निकल गया, बीते 1 साल में माननीय रेखा गुप्ता जी के कर कमलों में दिल्ली जो सुधर रहा है, हर वातावरण से निष्पक्ष है, और हमारे दिल्ली के तमाम बीजेपी के नेतागण जो दिल्ली को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम उन्हें हार्दिक तहे दिल से अभिवादन करते हैं। किसी गरीब के दर्द का एहसास या चंद 2 गज जमीन और चंद 2 रोटी पर बिकने वाले किसी महिला बहन बेटी के साथ या अत्याचार करने वाले या चंद लुटेरे
मेंटलिटी मानसिकता है और ये अपने घर में ही शेर एवं मर्द बनते हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि यह चंद वर्दीधारी जो किसी की बहन बेटी के साथ हादसा का शिकार हो और उसे सपोर्ट देने के बजाय यह दर दर की ठोकरें खिलाते हैं। यह नरभक्षी जिन्हें शर्म नाम की चीज नहीं और शर्म आना चाहिए। आज मैं अपने ही परिवार के चंद लुटेरे, जब मैं अपना घर जमीन हिस्सा मांगने चला तो यह चंद लुटेरे दिल्ली के करावल नगर, झुग्गी कीर्तिनगर एवं पालम में बैठे यह चंद लुटेरे जिनके घर में खाने की औकात नहीं, यह भड़ुए कूटनीति राजनीति और अब पकड़े जाने के डर से या दिल्ली पुलिस के डर से बिहार में जाके गोली पिस्टन की धमकी देते हैं और थाना को सूचना देने के बाद यह जमीनी मामला को उलझा के यह क्राइम को दबाते हैं। FIR 8215 फर्जी केस करने वाले उन चंद पुलिस वर्दीधारी, उसकी भी बहन बेटी है और उसके साथ भी वह हादसा जरूर होगा। आज मेरे ही मकान में गेट तोड़ के अरुण सिंह गेट खोल के, जिस मकान के 1 नंबर गेट ड्राइंग के हिसाब और दूसरा नंबर अरुण सिंह गेट फोड़ने के बाद उस गेट पर ताला लॉक है और यह चंद भड़ुए थाना में बैठे पुलिस वर्दीधारी जिसको आंख में टीबी कैंसर है और ग्राम विकास कमेटी चलाने वाले यह राम नरेश सिंह जैसे लुच्चे गुंडे ग्राम पंचायत चमरारा में बैठ के दिनांक 2/3/2015 को मेरी पत्नी दिल्ली से मैके होते हुए मेरा घर गया तो उसे बेरहमी से मार पिटाई किया गया और थाना के चंद वर्दीधारी 3000 रुपए घूस खा के उस महिला को मदद करने के बजाय केस को दबा दिया गया। और दिनांक 2/3/2015 को उन चंद 9 गुंडे जो ये ग्राम पंचायत चमरारा के नाम पर काला बदनुमा भरुए लुच्चे, क्योंकि इसकी मां बहन नहीं है, उस बीकेपी चंपापुर के अशोक सिंह के पुत्री के साथ क्राइम को अंजाम दिया। और यह भरुए आज बीते दिन ब दिन क्राइम हो रहा है, लेकिन यह लुच्चे पंचायत में बैठे नपुंसक हिजड़े जो यह ग्राम विकास कमेटी बना रखे हैं एवं अरुण सिंह जैसे गुंडा जो FIR 8215 केस के दरमियान यह दिल्ली होता है, हम दिल्ली होते हैं और सब प्रेजेंट के बाद यह फरुआ जो थाना को अरेस्ट करना चाहिए अरुण सिंह को और अरुण सिंह के पुत्र लेफ्टी डॉन गुंडा को और अवधेश सिंह के पुत्र सोनू सिंह को और रविंदर सिंह के पुत्र को अरेस्ट करना चाहिए, रविंदर सिंह को अरेस्ट करना चाहिए। वह पुलिस भरुआ कानून को दबाते आ रहा है। यह दर्द बीते 15 साल का है। किसी की बेटी को बलात्कार करके केस को दबाया जा रहा है। कहीं पप्पू यादव जी जैसे वो पॉलिटिकल लीडर जरूर हैं, राजनीतिक जरूर करते हैं, मनीष कश्यप जी हों, प्रशांत किशोर जी हों एवं हमारे विजय सिन्हा जी हों, यह चंद यशस्वी गणमान्य व्यक्ति के होते हुए आज बिहार के गरीब जनता के साथ न्याय नहीं मिल रहा है और बड़ी शर्म की बात है। और यह चंद लुटेरे जिसकी मानसिकता इलेक्शन में वोट बैंक, जनता के वोट बैंक लिए कटोरा लिए भीख मांगने वाले असामाजिक कुत्ते जो गरीब जनता को न्याय नहीं दे सकते, लेकिन गरीब जनता के साथ दिलचस्प आनंद लेते हैं। हम जैसे 10-20 हजार को कमाने वाले को यह पैर का जूती समझते हैं। यह है बिहार का जंगल राज कानून। मैं माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय हमारे प्रिय सम्राट चौधरी जी
और विजय सिन्हा जी, आज बिहार आपकी उम्मीद पर टिका हुआ है और बड़ी बड़ी वादे करके, और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करूंगा एवं इस पर सख्त से सख्त सीबीआई जांच हो। एमएलए विधायक के या रिलेशंस के किसी की बहन बेटी को बलात्कार रेप करके केस दबा देंगे, फर्जी केस लिख देंगे। पूरे भारत के अंदर में जो आज हमारा बिहार के या बिहार पुलिस प्रशासन की बदनामी हो रही है, इन्हें शर्म लज्जा होना चाहिए। हम तो मेहनत मजदूरी करके जो मेरा घर उजाड़ने का प्रयत्न किया, मेरे पत्नी को बेरहमी से मार पिटाई किया गया, गलत एफआईआर दर्ज किया गया, हम दिल्ली में होते हैं और बिहार में केस दर्ज कर दिया जाता है। और यह चंद लुटेरे ग्राम पंचायत चमरारा में बैठ के समाज को जड़ घोलने का प्रयत्न करते हैं। हम ग्राम पंचायत चमरारा के सभी ग्रामवासी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मैं अपना सिर्फ घर जमीन प्रॉपर्टी लेने निकला और यह चंद भरुए लुटेरे जो झोपड़पट्टी में रह के, झोपड़पट्टी में भी ज्ञानी होता है, लेकिन यह भरुए जो अपनी बच्चे को एक अच्छा परवरिश देने के बजाय दिल्ली में कटोरा, दिल्ली बंगलोर में कटोरा और दिल्ली सुलभ के शौचालय पे बैठ के गरीब जनता के शोषण करने वाले ये चंद लुटेरे मानसिकता वाले गजेरी नशेरी आज मेरा लाइव पे भी सुनेगा तो तुझे शर्म लज्जा होगा। हम पंचायत के सभी ग्रामवासी को सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। बिहार पुलिस प्रशासन को भी तहे दिल से अभिवादन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों को न्याय देने की औकात नहीं, फर्जी केस लिखने की औकात है। काश आपके भी बहन बेटी के साथ इस तरह का हादसा, और यह चंद लुटेरे मानसिकता वाले रेप, बलात्कार, चोरी, पॉकेटमारी करके जो यह घूस खिला के क्राइम को दबाते हैं। अब वक्त बदल रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के टाइगर सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी पर उम्मीद टिका है। सत्यमेव जयते। मैं दिनांक 31/1/2026 को बड़े होशो हवास में लाइव टेलीकास्ट दे रहा हूं और यह 15 साल का घाव और उस बच्ची के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ, इसको पर्दा उठना अति आवश्यक है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी बड़ी ऊंची ऊंची वादे करने वाले आज संत महात्मा बन गए। ये चंद मानसिकता वाले जो गरीब जनता के खून पसीने की कमाई को शोषण करने का प्रयत्न करते हैं, माननीय न्यायालय को बदनाम करने का प्रयत्न करते हैं, कोर्ट कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, सिर्फ इनको मानसिकता है जेब गरम करना, चोरी करना। और यह चंद लुटेरे बैठ के अपनी मानसिकता का शिकार है। बीते मनार विधानसभा क्षेत्र के अंदर में आज माननीय कुशवाहा जी के कर कमलों में महानार जरूर एक अच्छा महानार विधानसभा क्षेत्र बनेगा। जनता उनके ऊपर भरोसा जताया है, लेकिन बीते माननीय कुशवाहा जी के पीछे ये जितने एमएलए विधायक बने, ये चंद लुटेरे महानार विधानसभा क्षेत्र के गरीब जनता के शोषण करके, यह सब जानते हुए क्राइम को दबाने का और अपना घर भरने का, अपनी बेटी दामाद को देने का औकात रखते हैं।
या चंद लुटेरे कुर्सी और सत्ता पाने के लिए चंद गरीब जनता को एक गमछा, 2 रोटी देके या सोशल मीडिया पर बताते हैं कि हम जनता को बहुत सेवा कर रहे हैं। बिहार के जनता भोली भाली है, कम पढ़े लिखे, लेकिन अब बिहार जाग रहा है। आज हमारे यूपी के माननीय शेर एवं टाइगर माननीय आदित्यनाथ जी, जो यूपी को एक अच्छा इंटरनेशनल यूपी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो तत्पर यूपी पुलिस हो, उन्हें हम सम्मान करते हैं। बेटी चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, चाहे ईसाई का हो, बेटी तो बेटी होता है, बेटी का कोई जात नहीं। और ये चंद भेड़िए जो मानसिकता वाले चोरी पॉकेटमारी करके पकड़े जाने के डर से क्राइम को दबाते हैं, इनकी बाप माँ ने यही गंदी शिक्षा दिया। पैसे तो हैं, लेकिन यह फरुए बुरे वक्त में अपनी मुंह छुपाने के खातिर क्राइम को दबाने का प्रयत्न करते हैं। और इनके सपोर्ट में उन दरिंदों से भी बड़ा जो क्राइम को दबाते हैं, वह रेप बलात्कार से भी घटिया किस्म के मानसिकता वाले यह व्यक्ति हैं, जिन्हें शर्म लज्जा होना चाहिए। सूरज उगता भी है और सूरज ढलता भी है। सत्यमेव जयते किस लिए कहा गया है? न्याय मिलता है देर से ही, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। मेरे साथ ही यह चंद लुटेरे जो कटोरा लिए दिल्ली, बेंगलोर एवं सुलह के शौचालय में बैठ के यह फरुए, दिल्ली के करावल नगर में बम्भोली सिंह जैसे मेरा 2,30,000 रुपए का दलाली कंस्ट्रक्शन के पैसे खा के यह फरुए, इसका पुत्र, इसका पत्नी सारी क्राइम को जानते हुए यह लुटेरे यूपी के इनाम बिहार में दलाली करके मुंह छुपाते और यह पंचायत में जाके सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे। ग्राम पंचायत चमराहरा की विकास कमेटी चलाने वाले राम नरेश सिंह जैसे फरुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दुर्गा मंदिर पर बैठ के समाज को गंदा करेंगे। या नरभक्षी। समाज सबके लिए होता है, तत्पर समाज के अंदर में जो गैर कानूनी एवं किसी महिला के साथ मार पिटाई, शोषण, जमीनी मामला हो। आज ग्राम पंचायत चमराहरा में भी 95% इज्जतदार व्यक्ति हैं जो अपना मुंह बंद किए हुए हैं और सारी क्राइम को जान रहे हैं। लेकिन यह फरुए चंद कांग्रेस के जमाने से लूट घसीट के पंचायत में हुकूमत बनते हैं, चंद कटोरा लेके भीख में देने वाले यह राम नरेश सिंह जैसे ग्राम विकास कमेटी चलाते हैं, संत महात्मा बनते हैं। और यह सुलभ इंटरनेशनल संस्था चलाने वाले जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर कालिक बद्दुआ है, जिस संस्था से हमारा कोई लेना देना नहीं, इस संस्था में बसे चंद मानसिकता वाले क्राइम को अंजाम देते हैं। मेरा 8 लाख का नुकसान हुआ, मेरा घर जमीन का अनाज लूट के खाया जा रहा है। बीते 15 साल से मेरा घर का ताला तोड़ा गया, पत्नी का जेवर चोरी किया गया, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। शादी के बाद एक बेटी बख्तियारपुर से ग्राम पंचायत चमराहरा आती है और जिस परिवार को हम परिवार से भी ऊंचा दर्द समझते हुए अपनी माँ बहन समझते हैं, और चंद दीमक वाले ये लुटेरे
भड़ुए जो घर के पास के मेंटलिटी मानसिकता वाले, जो खुद चोरी चमारी गुंडागर्दी करके कभी बीजेपी कभी आम आदमी का कटोरा लिए भीख लुटेरे या सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। और इनके सपोर्ट करने वाले, ट्रांसपोर्ट के धंधा चलाने वाले भड़ुए अपनी मेंटलिटी मानसिकता से ऊंचा उठ के या सामाजिक कार्यकर्ता कहलाते हैं। जैसे इनका बाप का कर्जा खाड़ा खाओ, मेरा घर जमीन प्रॉपर्टी छीन लेंगे, पंचायत में ये चलने नहीं देंगे, गोली पिस्टन की धमकी देते हैं और अपनी बाप माए से कुकर्म नहीं पूछते हैं कि तुमने क्राइम क्या किया। ग्राम विकास कमेटी के राम नरेश सिंह जैसे आंख में टीबी कैंसर है, मोतियाबिंद है इन भड़ुओं को, जो ये पेंदी देख के फैसला करते हैं। यह भड़ुए बिहार के थाना महानार पुलिस प्रशासन को आंख में धूल झोंकते हैं, सिविल कोर्ट के साथ मजाक करते हैं। यह ग्राम पंचायत चमरारा के मुखिया सरपंच के पद पर बैठ के पंचायत के न्याय देने के बजाय यह लुच्चे, दो रोटी पर बिकने वाले एमएलए विधायक के पत्तल चाटने वाले यह भड़ुए समाज के बहन बेटी गरीब जनता के साथ चंद 200-400 कटोरा लिए भीख मांगने वाले और अंचल ब्लॉक के सीईओ यह जमीनी मामला को दबाने का प्रयत्न करते हैं। यह मनार विधानसभा क्षेत्र का क्राइम है। ऐसे नित्य दिन बिहार के अंदर में कितने क्राइम पनपता है। बड़ी शर्म की बात है। मैं भारत के माननीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय श्रीमती दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी एवं हमारे शेर एवं टाइगर माननीय आदित्यनाथ जी एवं बिहार के गृह मंत्री श्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि अब भारत बदल रहा है और गरीब जनता के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति एवं किसी का घर जमीन प्रॉपर्टी एवं किसी की बहन बेटी के साथ इज्जत से खेलने का जो खेल हो रहा है, इस पर कृपया सख्त से सख्त जांच हो। मैं जहानाबाद की उन बेटियों को, चाहे पूरे बिहार की बेटियों को, मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि सत्यमेव जयते, न्याय हमेशा सबके लिए तत्पर हो और उन भेड़ियों को जो यह जघन्य अपराध करके क्राइम को दबाते हैं, उन्हें कभी माफी के लायक नहीं हो। हमारे पप्पू यादव जी हों, प्रशांत किशोर जी हों, हम तमाम पॉलिटिकल लीडर को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं बिहार पुलिस के तमाम आईपीएस अधिकारी जो अपनी देश के एवं जनता के प्रति जो जान न्यौछावर करते हैं, हम उन्हें भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं। यह चंद मानसिकता वाले, चाहे किसी डिपार्टमेंट के हो, समाज में बैठे हों, इन पर सख्त से सख्त जांच हो और बिहार को एक इंडस्ट्रियल, रोजगार, शिक्षा की ओर ले जाए। इसी के साथ मैं अपना घर जमीन प्रॉपर्टी के लिए विनम्र निवेदन कर रहा हूं और खासकर उन जहानाबाद की बेटी, जो किसी की बेटी हो, आज दुनिया में नहीं है, हम उन्हें दिल से अभिवादन करते हैं कि उनको आत्मा की शांति मिले। और हर महिला वर्ग के व्यक्ति को अब उठने का वक्त आ चुका है। महिला का अर्थ यह नहीं कि किसी पुरुष पर करे, लेकिन हर जाति, धर्म, मजहब के तहत यदि वैश्याना हरकत हो तो
लक्ष्मीबाई बनने में कोई शर्म नहीं। और हमारी भाषा से किसी को दिल पे ठेस पहुंचे तो हम क्षमा चाहते हैं। मैं बिहार पुलिस प्रशासन को भी तहे दिल से अभिवादन करता हूं और भारत के संविधान के तहत हम सम्मान करते हुए माननीय न्यायालय हो एवं भारत के तमाम जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारी सोशल इसके ब्लॉग्स हो या संजय कुमार सिंह जैसे फेसबुक ट्विटर पे अभद्र टिप्पणी ना लिखें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मेरा भाई भाई। मैं हर जाति को सम्मान करता हूं और मुझे इस उम्र में मुझे हर जाति धर्म मजहब के जो सम्मान एवं न्याय दिए हैं मैं उन्हें दिल से अभिवादन करता हूं। मुस्लिम वर्ग के हों जिसे लोग अपमानजनक देखते हैं लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन मेरा पटीदार भी हिंदू है, लेकिन यह बम्भोली सिंह जैसे चोर लुटेरे जो मैं अपना घर जमीन प्रॉपर्टी छोटे छोटे बच्चे लेके परेशान और यह चंद लुटेरा मेरा 2,30,000 रुपया खा के दिल्ली के करावल नगर में मुंह छुपा के बैठा है। ये है बिहार पुलिस प्रशासन एवं ग्राम पंचायत चमरारा के नपुंसक हिजड़े। और यह मेरा परिवार बच्चा एवं अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इनको क्या उखाड़ लेंगे और बिहार पुलिस इनको क्या उखाड़ लेगा और पंचायत क्या उखाड़ लेगा। और यह भरुए पंचायत में असलियत बताने की औकात नहीं, थाने को असलियत बताने की औकात नहीं, और यह चंद करप्ट भरुए समाज एवं ग्राम पंचायत चमरारा के ग्रामवासी को गुमराह करने की औकात रखते हैं। एक दूसरे को लड़ाने का खेल रचते हैं अपनी क्राइम को पकड़े जाने के डर से, और दहेज के लिए कटोरा में लिए किसी की बहन बेटी परिवार को यह बताएंगे कि मैं दिल्ली में जेएम हूं और कलेक्टर हूं, और चंद 10-15 हजार की नौकरी करके यह दहेज मांगेंगे, घर में खाने की औकात नहीं। यह मानसिकता बिहार में भी कानून लागू होना चाहिए और सख्त से सख्त कानून लागू होना चाहिए। मैं बिहार सरकार से दिल से गुजारिश करूंगा कि दहेज की मानसिकता पर भी विचार हो। इसी के साथ मैं भारत के तमाम हर जाति धर्म मजहब को सम्मान करते हुए एवं पुलिस प्रशासन को सम्मान करते हुए मेरे भाषा से किसी को दिल पे ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।